इस समय हम हैं आईएनएस खुखरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। इस समय हम हैं आईएनएस खुखरी में और वहीं तक जा रहे हैं ऊपर तक। उसके लिए हमने यहाँ से एक टैक्सी ली है इस तरीके की, जिसकी टिकट पर पर्सन 50 रुपीज़ है। वैसे पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन सनसेट का टाइम है और सनसेट मिस ना हो जाए, इसलिए हमने ये टैक्सी कर ली फॉर अ सेफर साइड। एंड वी हैव अराइव्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय हम खड़े हैं आईएनएस खुखरी मेमोरियल में, और ये जो आप देख रहे हैं ये आईएनएस खुखरी का स्केल्ड मॉडल है, जो कि एक ग्लास हाउस में है। और जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ उसके व्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ मैं आपको। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये है लैंड वाला एरिया जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पे ये आईएनएस खुखरी है। और आसपास आप देखोगे जो मेरे आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 270 to 80 डिग्रीज का जो व्यू है, दैट इज सी व्यू। तो हम सब तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। बस जहाँ हम खड़े हैं वो एक लैंड का पार्ट है यहाँ पे। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और सामने देखिए आप, सनसेट हो रहा है। दीव में सनसेट के लिए अगर कोई बेस्ट पॉइंट है तो दिस इज़ आईएनएस खुखरी। आईएनएस खुखरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी मैं आपको। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का जब वॉर चल रहा था, तो दीव से करीबन 56 किलोमीटर दूर 2 वॉरशिप भेजी गई। एक तो ये आईएनएस खुखरी जिसका आप स्केल्ड मॉडल आपने देखा, और एक आईएनएस किरपान। तो जब ये रास्ते में थे उसी दौरान पाकिस्तान की एक और वॉरशिप वहीं पे थी, लेकिन हमारा जो सोनार सिस्टम था उस समय पे वो इतना इनिशियल स्टेज पे था, इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, तो वो उसकी जो जजमेंट थी उसको जज नहीं कर पाया। तो उन्हें पता नहीं लगा कि वो हैं ऑलरेडी जो पाकिस्तान की वॉरशिप है जिसका नाम हंगोर था वो वहाँ पे है। तो पाकिस्तान की जो वॉरशिप थी उन्होंने अटैक किया। पहला अटैक उन्होंने आईएनएस किरपान पे किया, जो कि विफल रहा, बच गई वो। दूसरा अटैक उन्होंने आईएनएस खुरकी पे किया, और वो जो अटैक था वो सीधा उसकी ऑयल टैंक पे जाके लगा, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, 2-3 मिनट्स में वो पूरी की पूरी जो शिप थी वो वहीं पे समुद्र में डूबने लगी। इस शिप से जुड़ी मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी, जो यहीं आकर मुझे पता लगी। इस शिप के जो कैप्टन थे, जिनका नाम आप देख पा रहे हैं, महेंद्र नाथ मुल्ला, तो जब शिप डूब रहा था तो इन्होंने, जैसा कि एक कैप्टन का फ़र्ज़ बनता है, इन्होंने जो भी लाइफ जैकेट्स थी, बोट्स थी, वो सब जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे, सेलर्स थे, उनको देना शुरू किया। मतलब उनको रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। उन्होंने काफ़ी सेलर्स को और ऑफिसर्स को रेस्क्यू किया, लेकिन वो खुद की जान नहीं बचा पाए। अब यहाँ पे आकर मुझे पता लगा कि स्टोरी ये है कि वो एक तरीके से बचा सकते थे अपनी जान, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए, या बचाना चाहा नहीं, ये बेटर वर्ड रहेगा इसके लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ आके पता लगी। तो इस जो पूरी की वॉर थी, ये जो वॉरशिप की जो कहानी है, इसमें 18 ऑफिसर्स ने और करीबन 176 सेलर्स ने जो है अपनी जान गंवाई। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया में ये पहला इंसिडेंस था जिसमें एक ऑफिसर ने इतने लोगों की जान बचाई और खुद नहीं बच पाए।
ये आईएनएस खुरकी जहाँ से अभी हम आए हैं, और ये उसी के पास में ही बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो जगह है ये तीनों तरफ से ही जो है समुद्र से घिरी हुई है, तो यहाँ पे भी बीच है। कुछ लोग हैं अभी यहाँ पे, हम भी चलते हैं। हम अभी इस वक्त हैं घोघला सी बीच पे, जो दीव का अगर आप बात करें तो जितने भी बीचेस हैं सबसे सुंदर बीचों में से एक आता है। और ये इस बीच की ब्लू फ्लैग जो टैग है वो मिला हुआ है, और सारे पैरामीटर्स ये पूरा भी कर रहा है। इस बीच में एक अलग चीज जो मैंने देखी बाकी बीचेस से, यहाँ की जो सैंड है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। पीछे देखेंगे तो पूरी गोल्डन सैंड है, यहाँ पे भी बहुत डिफरेंट है, और सरफेस फ्लैट है। तो अगर आप बीच में एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए सेफ भी है। अभी जो लास्ट मैंने 2-3 जितने भी बीच विजिट किए उसमें एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि क्राउड ही नहीं है। या तो हम ऐसे टाइम पे आए हैं या जनरली रहता ही नहीं है, तो ऐसा लग रहा है ये हमारा प्राइवेट बीच ही है। मतलब दूर दूर तक सिर्फ 1, 2, 3, उससे ज्यादा लोग दिख ही नहीं रहे हैं।